आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं। और देखिए कि नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया और उनके साथ साथ सभी उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने शपथ ले लिया और इसके साथ साथ बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। मोदी जी ने जो है वो 5 बार झुककर अभिवादन किया, गमछा हिलाया और उसके साथ साथ जनता का धन्यवाद भी किया और ये भी संदेश दे दिया कि अब बिहार में एक बार फिर से सुशासन की सरकार या एनडीए की सरकार आ चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि सरकार बन चुकी है तो अब लोगों की उम्मीदें भी अब नए सिरे से शुरू होगी। जब इतना भारी बहुमत मोदी और नीतीश जी को लोगों ने दिया है तो उम्मीद भी ज्यादा होगी। और क्या क्या उम्मीद है लोगों को, जरा इसकी शुरुआत हम करते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा है और इस बार एनडीए के सरकार बना है। अब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी और बहुत जोर तोड़ से विकास होगा। सरकार से मोदी नीतीश की जोड़ी से क्या उम्मीद की जा सकती है? बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, युवाओं का बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा और हमारे बिहार में बहुत हर एक जिला में विकास होगा और इंडस्ट्रियल बढ़ गई है ना, इतना भारी बहुमत मिला है तो उम्मीद भी जनता की ज्यादा है इस बार। श्रेयसी सिंह नया कम उम्र का सबसे महिला को सम्मान देने का काम किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मोदी जी को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हाँ, बहुत विशेष रूप से मैं चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के जो घोषणा किए थे जीविका को, चाहे और भी मुद्दा जो भी है, तुरंत इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नया सरकार से मोदी नीतीश के जोड़ी से क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है? पूरे बिहार को मोदी नीतीश की जोड़ी से उम्मीद है। जो काम हो गया है वो तो हो गया है, जो नहीं हुआ है उसके लिए उम्मीद है और नए रोजगार सृजन की जनता की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि इस बार डबल इंजन की सरकार, विकसित बिहार के जो बोर्ड लगा है उस पर जनता का उम्मीद है और सरकार काम करेगी, ये विश्वास भी है। नई सरकार जो बनी है, अच्छा सरकार बनी है और सबको भोजन का व्यवस्था करती है और करती रहेगी और अपने अपने माता पिता की जय जय। कोई मांग या कोई सलाह है आपको? सलाह है मुख्य रूप से युवा का कि सरकार से हर युवा को उम्मीद है कि जो पलायन का जो व्यवस्था हो, लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, यहाँ से जा रहे हैं बाहर, सरकार से आग्रह है कि यहाँ जो है पलायन रुके, रोजगार मिले, कुछ इंडस्ट्री वगैरह मतलब यहाँ व्यवस्था हो। सरकार में जहाँ पर सरकारी रिक्तियाँ खाली पड़ी है उनको जो है सरकार भरने का काम करे। सरकार से यही आग्रह है, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद भी है और सरकार हमारी पूरा भी करेगी। अच्छा ये बताइए कि पलायन जो है इस बार पूरे चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा और एनडीए ने दावा भी किया कि हमारा सरकार बनेगा तो हम इस समस्या पर जरूर काम करेंगे। अब सरकार बन गई है, क्या लगता है क्या क्या सबसे पहले करना चाहिए? देखिए, एनडीए को विरासत में मिला था बड़का गड्ढा, अब गड्ढा करके समतल कर दिया और नीतीश जी और मोदी जी इतना हाईवे और रोड बना दिए हैं। अब तो यही काम ना होना है, उद्योग धंधा लगना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो ही गया, रेल कनेक्टिविटी में बड़ा काम हुआ। तो अब सरकार की प्रायोरिटी निश्चित रूप से उद्योग धंधा रहेगी, उद्योग रहेगा। आज जिस तरह से देखे हैं बिहार के लोग, प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है वो अद्वितीय प्यार है, जो समर्पण है, उन्होंने गमछा लहरा के जो गर्दा मचा दिया आज, वो पूरे बिहार की जनता के प्रति कितना प्यार है उनके दिल में, ये दर्शाता है। अच्छा क्या सलाह देना चाहते हैं मोदी नीतीश की जोड़ी को? क्या एक सलाह है? काहे कि भाई जीत गए हैं, इतना भारी बहुमत से जीत गए हैं तो अब तो काम बढ़िया जम के करना पड़ेगा। देखिए, हमने अपनी तरफ से एक सलाह है कि इस बार जो देखने के लिए मिला है अकलियत वोट एनडीए को अपार संख्या में मिला है। तो मोदी और नीतीश जी को हम अपनी ओर से ये सलाह देंगे कि जिस तरह से अकलियतों को लोग अछूत भावना से देखते हैं उनको अपनी तरफ समाहित कीजिए। आपके मंत्रिमंडल में भी जमा खान शामिल हुए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे महिलाओं के जीत में बड़ा भागीदारी महिलाओं का माना जा रहा था, 3 महिला भी शामिल हुई हैं, है ना? तो ये देख के हमको अच्छा लगा कि इसलिए हमने अपनी तरफ से सुझाव देना चाहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा से अकलियतों पे भरोसा करते आए हैं और अकलियतों के फलाहत के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाए और बहुत सारे काम किए। लेकिन मैं खास करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी मैं सलाह दूंगा कि आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आप भी जो है अकलियतों को तरजीह दें और अकलियतों को अपनी मंत्रिमंडल में भागीदारी दें। क्या कहते हैं, क्या एक सुझाव सरकार को देना चाहते हैं? सरकार को सुझाव यही देंगे कि स्वास्थ्य पे काम करें। अभी भी स्वास्थ्य जो है पूरी तरीका से अच्छा नहीं है और प्लस भ्रष्टाचार जो कहीं भी हो रहा है तो उस पर अंकुश लगे, मेरा यही है।
और भी शिक्षा को बढ़ोतरी दे बिहार में। आपने बहुत अच्छा सलाह दिया है। भ्रष्टाचार हमेशा बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है बिहार में, है ना? हाँ, कुछ जो अधिकारी हैं जो नीतीश जी को बदनाम करने में लगे रहते हैं, पैसे लेते हैं, उन तो सब पे शिकंजा कसना जरूरी उन है। पे शिकंजा कसना बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और हाँ। कहीं जो रोड है टूटा है या पुल है या ब्रिज है उनको बनाया जाए। और आज जो पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे यहाँ गांधी मैदान में, और कई प्रदेश शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। तो चचरी से मेट्रो तक लाने वाले नीतीश जी है, सुशासन स्थापित करने वाले नीतीश जी ही है। और काम बहुत तीव्र गति से शुरू हो चुका है। बिहार आज कहा जाए आज़ादी के बाद पहली बार बिहार को इतना बड़ा विकास का मौका मिला है। आप क्या कहते हैं, क्या सुझाव है सरकार के लिए? हम तो यही सुझाव देंगे मैडम कि जिस तरह से मोदी जी गुजरात को चमकाए हैं उसी हिसाब से बिहार को चमका दें, क्योंकि यहाँ रोजगार जितना ज़्यादा बढ़ेगा पलायन उतना कम होगा। क्योंकि यहाँ रोजगार बढ़ेगा और अदर स्टेट को समस्याएं होंगी, क्योंकि हर एक बिहारी सोने का भाव बिकेगा। यहाँ अगर रोजगार होगा तो बिहारी अदर स्टेट में जाएगा नहीं तो उनका भाव सोने का भाव जैसा बढ़ेगा। हाँ, ग्राम पंचायत पे ही ध्यान देना होगा। अभी भी बहुत दिक्कत है, प्रखंड स्तर पर भी दिक्कत है, काफ़ी थोड़ा घुसखोरी बहुत ज़्यादा है, उस पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म हो। अब ये बताइए कि नई सरकार से क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है, क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है? नई सरकार से हम लोग को बहुत सारा उम्मीद है और लगभग उम्मीद से ज़्यादा तो काम बिहार में वो कर दिए हैं। जो बचा खुचा काम है वो 25 से 30 के दरमियान वो करेंगे। 25 से 30 के दरमियान करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अब जनता का इतना भारी बहुमत का मतलब है कि जनता को उम्मीद बहुत ज्यादा है ना? उन लोग को उधर इतना कम में सिमटा दिए, आप लोग को इतना ज्यादा दे दिया है, मने उम्मीद बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से काम क्या लगता है अभी जो नई लगाने के लिए हम लोग झंडा खरीदे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। एनडीए सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए डबल झंडा। हाँ, पहले भी गाड़ी में नहीं लगाए हुए थे। गाड़ी में लगा हुआ था तो आचार संहिता था, टूट गया था तो छोड़ दिए। और फिर हम लोग सरकार गठन हुआ, नया शपथ ग्रहण हुआ है, नई सरकार, इसलिए नई झंडा है ना। आत्मनिर्भर सच में सहायक हो रही है। हाँ, हो रही है। जीविका का जो असली मतलब है, जीविका का मतलब है आजीविका। हाँ, तो वो असली में क्या लगता है, सही में महिलाओं की मदद हो रही है उससे? हाँ, हो रही है मैडम, एकदम। हाँ, हम लोग हो रही है नहीं? हाँ। अच्छा, आत्मनिर्भर हो गई है सब दीदी, सब महिलाएं। बहुत बढ़िया। और वैसे भी इस बार तो कहा ही जा रहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्या सुझाव क्या देना चाहते हैं नीतीश कुमार? सुझाव ये दोनों नेताओं को मैं देना चाहता हूँ। मैं वर्कर हूँ कि जिस प्रकार से बिहार में अमन और भाईचारा कायम है, तो बिना मोहब्बत और बिना प्रेम के न घर बढ़ा है, न गांव बढ़ा है, न राज्य बना है, न देश बना है। तो जिस प्रकार से बिहार में जो वातावरण अमन और भाईचारे का बना हुआ है, उसी प्रकार बना रहे राज्य और राष्ट्र तक। और जो भी छूटा हुआ कार्य है, जैसे हमारे गरीब हैं, भाई लोग हैं, ट्रेन में आते या जाते हैं, किस तरह का अफरा तफरी होती है, तो भारत सरकार को और हमारे नेता नीतीश कुमार जी को इस पर भी विचार करनी चाहिए। देखिए, बिहार में तो 20 वर्षों से काम हुआ ही है और आगे भी काम होगा। अब एक ही बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है कि जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो निचले पौधान तक जिसकी कार्यशैली तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां तक पहुंचाए। यहाँ के 1% आदिवासी है, उन आदिवासियों को भी व्यवस्था मिले ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़कर अपनी बात को रख सके। और इस तरह करेंगे तो आदिवासी यहाँ 1% है, उनकी भी अधिक से अधिक भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल। और जहाँ तक सवाल है, एक और बात है कि जो कर्मचारी अधिकारी जो बेलगाम हुए हैं, उस माननीय मुख्यमंत्री जी से तो उस पर हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरफ पहले आए थे उस तरफ की आकर और ये एकदम मुंहतोड़ जवाब देकर जनता को सेवा में लागे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, 200 पार जो हुआ है, सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री जी को भ्रष्टाचार पर जो है सो लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल एकदम, जितना भी विभाग है गवर्नमेंट का, हर एक में भ्रष्टाचारी सरकार की छवि खराब हाँ, ये जरूरी है। ये भ्रष्टाचार सबसे पहले है। और दूसरी बात है, ये जो अपार बहुमत जो मिला है, इसमें सबसे बड़ा योगदान महिला को रहा। जैसे सरकार जीविका दीदी को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिए, फिर 2 लाख रुपया जो है ना उसको रोजगार के लिए और देना है। तो इस पर जो है सो सब ज्यादा काम करना है। कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी
अब एक ऐसा जोड़ी बन गया है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत अभी विकास कर रहा है और पूरे भारत के आधे से अधिक लोग नीतीश और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पे पूरा केंद्र भरोसा कर रहा है, पूरा देश, उसी तरह से बिहार की एक एक जनता अब नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी पहले से ही जब 2005 में आए तब से नीतीश कुमार जो बोले हर बात को उन्होंने पूरा किया और इस बार बहुत कुछ विकास हो गया है। अब रही बिहार में रोजगार और नौकरी उद्योग का, तो इस चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार जी ने वचन दिया है बिहार वासियों को कि यदि मैं 2025 से 30 फिर से सरकार में आता हूं तो पूरे बिहार में नौकरी, रोजगार और उद्योग लगेगा। और खास करके चुनाव से कुछ माह पहले बिहार के लगभग कई करोड़ महिलाओं को घरेलू उद्योग से जोड़ने के लिए जो महिला रोजगार योजना बनाया गया, उसमें प्रथम किस्त के रूप में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। और उसमें कहा गया था कि 10 हज़ार रुपया से जो छोटा छोटा व्यापार को चालू करेगा और हमारी सरकार बनेगी तो उसको जांच पड़ताल किया जाएगा और जो उस काम से जुड़ा रहेगा उसको फिर से 2 लाख मिलेगा, वह भी मिलेगा। और मैं मधुबनी जिला से आता हूँ, मैं वहाँ का साक्षी हूँ। मधुबनी जिला में लौखा एक ऐसा प्रखंड है जहाँ उद्योग मंत्री थे माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी, 400 एकड़ जमीन अर्जित करके वहाँ उद्योग लगाने का जो प्राथमिक प्रक्रियाएं होती है वो चालू हो गया है। हम तो यही कहेंगे कि युवा सबको सबसे पहले जो है रोजगार के लिए जो नीतीश जी और मोदी जी को सोचना चाहिए और जो है उद्योग लगाने का जो बात है वो बिल्कुल सही बात है और जो है नीतीश कुमार जी के माध्यम से उद्योग लगाया जाएगा बिहार में। सुझाव यही होगा कि बिहार को विकसित करें। पहले साफ सफाई में स्वच्छता अभियान जो लागू किया 2014 में, वो अभी तक उसको सफल नहीं हुआ, उस पर नियम लागू करें। और घर घर शौचालय का जो आया था रुपया, वो रुपया तो मिल गया सबका, लेकिन घर घर शौचालय हुआ नहीं, तो इस पर ये नियम लगा। हालांकि अगर हम बात करें 2019 की बात करें, 2019 में जब हम मतलब एक अलग क्षेत्र में थे, तब उस वक्त हम लोग एक सर्वे देख रहे थे और उस टाइम पे बहुत सारे गांव जो है वो खुले में शौच मुक्त हो गए थे। मतलब उस गांव में कोई भी व्यक्ति जो है वो खुले में शौच नहीं करता था, तो एक बढ़िया रिकॉर्ड उस समय बना था। लेकिन कुछ कहीं कहीं पे भैया कहीं कहीं पे मत, तो हमारा सिविक सेंस भी खा जाता है कि जहाँ लिखा रहेगा यहाँ मत थूके, तो वहाँ पर हम लोग मत जो लिखा रहता है उसी पे थूक देंगे, है कि नहीं? तो उसमें हो जाता है। क्या नई सरकार को क्या नया सरकार से बहुत उम्मीद है मैडम कि अच्छा चला रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शांति से चल रहा है राज्य बिहार, समझे ना, इसमें कोई कुछ तरह का दिक्कत नहीं है, अच्छा से चल रहा है बिहार और चलेगा और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा बिहार। फिर भी कुछ उम्मीद तो होगा ना कि अब 5 साल के लिए और बन गया है तो फलनवा कम हो जाना चाहिए। नहीं, लगभग कम मैडम जी हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र से आते हैं? हम मुंगेर क्षेत्र से आते हैं, एडवोकेट हम हैं मुंगेर में। ऐसी कोई समस्या है जो लगता है कि उसका समाधान जल्दी करना चाहिए? है, वो मान लें कि रोड उड का है थोड़ा मोड़ा, तो लगभग समस्या का समाधान हो चुका है मैडम, ऐसा कुछ चीज नहीं है कि बच गया। बिल्कुल दीजिए, 3 सुझाव दीजिए। कैमरा कीजिएगा तब ना। इधर आइए भैया, इधर आइए जरा। ये 3 सुझाव देना चाहते हैं और इनका कहना था कि पहले कैमरा फोकस करिए उसके बाद बताएंगे। अब बताइए। नीतीश कुमार तो पीछे 20 साल से राज करते आ रहे हैं, लेकिन अभी 3 विभाग को सुधार देंगे तो बिहार सुधार जाएगा। वो 3 विभाग जो है, एक है राजस्व विभाग जो अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज बिना पैसे की नहीं हो पाती है और फाइल पर फाइल दाखिल खारिज के लिए पेंडिंग पड़ा रहता है। कहता है वहाँ के कर्मचारी कि आपके दस्तावेज में जमाबंदी नंबर नहीं है, तो 2015 से पहले की दस्तावेज में कोई जमाबंदी नहीं करता था। अब की व्यवस्था जो कंप्यूटराइज हुआ है तब जमाबंदी हुआ है। दूसरा है थाना, कोई थाना जो है, कोई भी पुलिस अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आईओ जो है बिना डिजिटल एविडेंस के, बिना डिजिटल साक्षात्कार, बिना सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखे हुए अपना जांच रिपोर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो थाना अगर जो आप बात कर रहे हो बेसिक चीज है कि पहले आप सीसीटीवी कैमरा देखिए, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं देखते, नहीं कर देखते हैं। तो अगर थाना सुधर जाए, राजस्व विभाग सुधर जाए
और शिक्षा विभाग सुधर जाएगा तो बिहार सुधर जाएगा। इसके लिए नीतीश कुमार जी को लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए और अच्छा से अच्छा गृह मंत्री हो बिहार का हो, ताकि योगी जी जैसे अपराधियों पर बुलडोजर चलावें। बिना बुलडोजर के ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। ये 3 सलाह इन्होंने बहुत अच्छा दिया कि प्रशासन, व्यवस्था और शिक्षा, 3 चीज में सुधार होना चाहिए। अब नई सरकार बन गई है तो हम सबसे सलाह ले रहे हैं, है ना। आप लोग का सलाह सुनेंगे लोग। जितने नए मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री अभी भाई तो नया ही कार्यकाल है ना, तो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या कहते हैं, क्या सुझाव है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को? जी दोनों आदमी को धन्यवाद। ये लोग दोनों मिलके अपना बिहार में विकास करेंगे। जी हाँ, मैं कुछ सुझाव दीजिए ना महाराज। कुछ सुझाव इनसे पूछिए, हम लोग से तरफ से। कहाँ से आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आते हैं तो मुजफ्फरपुर में कोई समस्या नहीं बचा है? समस्या है, समस्या सब एकदम से थोड़ी खत्म हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का समस्या बहुत सारा है जी, बहुत सारा है कि नहीं? हाँ हाँ। तो मुजफ्फरपुर का कोई समस्या बताइए जिससे लगे कि हाँ भाई अब तो सब चीज पर सब तरफ का विकास हो ही रहा है, तब कथी की समस्या बताए, विकास तो हो ही रहा है। ऐसे थोड़ी होता है महाराज, है कि नहीं? हो रहा है, वो ठीक बात है। हमारा दो समस्या सीतामढ़ी का समस्या है कि सीतामढ़ी का पहले तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। वहाँ हालांकि बीजेपी के मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं। दूसरा समस्या भू माफिया को खत्म करे, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व है भू माफिया का जो पूरे मतलब जमीनी विवाद को एकदम खत्म कर रहा है। हर जगह जमीनी विवाद देखिएगा, साधारण सा लड़का आके 4 आदमी मिलके किसी का भी जमीन कब्जा कर लेता है, कुछ भी करता है। जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है। आप क्या कहते हैं, नई सरकार को क्या सलाह है? नई सरकार से यही सलाह है कि जो भी भू माफियाओं का भी बात हुआ, ये सबसे ज्यादा करप्शन है। सड़कें मायने रखती हैं, हॉस्पिटल मायने रखता है, शिक्षा मायने, सब कुछ मायने रखता है। लेकिन बावजूद इसके अगर वो किसी सरकारी कार्यालय में जाए और भ्रष्टाचार से सामना हो जाए तो उसका जो है वो अपने आप उसके नजर में सरकार की छवि एक खराब हो जाती है। सरकार के लिए इस बार आने वाले 5 साल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये जो भ्रष्टाचार का नाम बार बार आता है, इस दाग को साफ करे, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या लगता है, सरकार तैयार है आने वाले 5 साल में? सरकार हर समय सुधार की है न्याय व्यवस्था में। पहले न्याय इससे भी खराब था और आने वाले दिन में सुधार और करेगी। और आम जनता का भी मांग है कि सरकार न्याय के साथ विकास करे। तो हर क्षेत्र में, चाहे भूमि का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में माफिया का राज है। सरकार सबको दूर करने का प्रयत्न करेगी, ऐसी हम लोगों की आशा विश्वास है। इसीलिए बिहार के लोग इतना मैंडेट दिया है। आप क्या कहते हैं, क्या सजेशन है सरकार को? मोदी नीतीश की जोड़ी को क्या सलाह है? सबसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और मोदी नीतीश की जोड़ी को बधाई है हमारे तरफ से, ये प्रचंड बहुमत लाने के लिए। और ये भाजपा और जदयू का ये विपक्ष के लोगों के गाल पे तमाचा है। जो लोग बोल रहे थे कि वोट चोरी हुआ है, अपने यहाँ लोग पते नहीं करते हैं कि हमसे कितने जातियाँ खसक गई और ये लोग वोट चोरी करते हैं। कल तक उम्मीद में थे, क्योंकि देखिए पहले तो लोगों ने ये दावा किया कि सीट आएगा नहीं, 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा, 30 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद लोगों ने उम्मीद किया अरे ये तो जीत तो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं लोग, नीतीश कुमार को धोखा दे देंगे। उसके बाद एक हवा ये भी चलाया जा रहा था, चूंकि हम देख रहे थे, एक हवा ये भी चलाया जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी में आ जाएंगे, आरजेडी के साथ आ जाएंगे। तो अब तो सारे चीज पर विराम लग गया। विराम तो बिल्कुल लगना ही था। वो लोग भ्रम में थे और अभी अपने जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पूरे जनता को लोग भ्रम में थे भी और भ्रमित कर रहे हैं। यही कारण है कि वो लोग से सारी जातियां खसक गई और वोट चोर करते करते वो लोग थक रहे हैं। वोट चोर कहना वो लोग का एक मैंडेट बन गया है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या, अब नई सरकार से क्या सलाह है? हम लोग सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि अपार प्रचंड बहुमत से हम लोग बिहार में सरकार बनाए हैं। और वो लोग जो बोलते थे बार बार कि फिर से पलटी मारेंगे, उस पर उन लोग को पूर्ण विराम लग गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग वोट चोरी कहते कहते वो लोग इसी में रह गए। कोई धरातल पे कोई नई योजना हो, किस ढंग का कोई नया तरकीब जनता के बीच में अपनी राय देना हो, इस सब का मुद्दा कोई उसके पास था नहीं। सिर्फ वोट चोरी करते रह गया। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे जाके काम करते हैं, एक एक वोटर से घर पे कनेक्ट होते हैं।
जिसका आप लोग देख रहे हैं सफलता हम लोग को अपार 200 प्लस सीट से हम लोग विजय होकर पूरा एनडीए का सरकार हम लोग बनाए हैं। आज शपथ ग्रहण में हम लोग आए हुए थे। अच्छा, 200 पार करने का मतलब है कि जनता को भरोसा को कायम भी रखना पड़ेगा, 5 साल उससे बढ़िया काम करना पड़ेगा, इतना है कि नहीं? अगर उससे बढ़िया काम करते हैं तो अच्छा है, बट ये है कि काम अच्छा होना चाहिए और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अभी जो हम लोगों का जो चुनाव का जो घोषणा हुआ था उसके बाद स्पष्ट रूप से माननीय सम्राट जी, माननीय नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि अभी तक हमने जो भी काम किया है वो विकास का काम देखा गया है। उन्होंने ये एक हमको लाइन उनका याद है कि हमने जो है वो बेसिक आधार अब इमारत बनाएंगे। तो हम लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि जिस तरह से बोला गया है कि हर जिला में उसके हिसाब से उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। सब युवा इस लोगों को जान चुके हैं कि हम जो कहते हैं, जो एनडीए कहती है वही काम होता है। तो हम लोगों का भी यही उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में उद्योग पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोगों का बुनियादी ढांचा बन चुका है, अब यहाँ किसी को भय नहीं है। कोई 2 बजे रात में कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, अपने बैग में कितना भी कैश हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जा सकता है, कोई छीनने वाला नहीं है। हम अगर काम यहाँ करेंगे तो हमारा सुचारू रूप से यहाँ यूज होगा, कहीं रंगदारी नहीं है, कहीं डकैती नहीं है। तो अब हम लोगों को यही विश्वास है कि अगले 5 वर्ष में यहाँ उद्योग का जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योग पे काम होगा। तो जो अभी पलायन का विषय है और रोजगार का विषय है, तो हम जब उद्योग में जाएंगे तो बहुत तरह का उसमें रोजगार सृजन होगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। आप क्या सलाह देना चाहते हैं नई सरकार को? हम तो सलाह ये देना चाहेंगे, जो 20 साल से चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन एक हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरकार से कि 2005 की सरकार बनी थी तो यहाँ से या तो क्राइम की और भ्रष्टाचारी की कुछ शिकायतें आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस पर सरकार कदम उठाए और उस तरह से फिर से यानी सबको जो है इस तरह से प्रशासनिक और भ्रष्टाचार की जो है थोड़ा सा शिकायत आ रही है, इससे सरकार दूर करने की कोशिश करे। एक अपना बात कहना चाहूँगा, आप अगर बोले तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और दरभंगा मधुबनी में जिस हिसाब से हम लोगों ने 19 सीटें दिया है तो थोड़ा हमारे यहाँ के कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं कि हमें सिर्फ भाजपा की तरफ से एक ही मंत्री मिला है। और जैसे कि एनडीए से पहले से ही मदन सहनी जी थे, उनको रिपीट किया गया है। तो वैसे और हमारे शाहबाद के लोग भी तो शिकायत करेंगे। नहीं, अब आप देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर से उधर हमने कितने सीटें दी है और मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल हुए हैं। शाहबाद में भी प्रदर्शन काफी अच्छा है। आपके माध्यम से हम इतना कहना चाहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि हम युवा भी और कार्यकर्ता भी थोड़े मायूस हो गए हैं, तो हमारे दरभंगा मधुबनी के ऊपर भी फोकस करें। अब नई सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, कौन सा ऐसा आपको बिहार का सबसे बड़ा मांग लग रहा है जिस पर सबसे पहले काम शुरू होना चाहिए? बिहार का अब एक ही मांग है और उस मांग पे अब हमारे जो नेताजी हैं वो आश्वासन भी दिए हैं कि रोजगार का जाल बिछेगा। पहले जो होता था कि रंगदारी के चलते जितना भी कंपनी आता था वो भाग जाता था। बहुत सारा कंपनी आता, मोटन सबसे बड़ा उदाहरण है। जी। बगले में वही आता था हमको बार-बार। जी भाग जाता था। अब तो ऐसा है नहीं, अब जंगल राज है नहीं, प्रशासन सही से काम कर रही है। अब रोजगार का जाल बिछना चाहिए। जनता तो कहेगी कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, 25 साल से मतलब 20 साल से आपकी सरकार है, 2025 में भी मौका दे दिए और भी जो है इतना भारी बहुमत के साथ। तो अब अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अब अगर जितना काम ये लोग बता रहे हैं नहीं होगा तो शिकायत बहुत जोर से होगा। इसलिए जितना यहाँ पे शिकायत, सुझाव या सलाह मिला है, हमको लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। जितने हमारे मंत्री बने हैं आज, उन सबको बधाई, लेकिन उसके साथ साथ जितना काम आप लोगों से जुड़ा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनता की यही मांग है। बाकी कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।